हेलो, गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो पार्टूरेशन है और इट्स हार्मोन। मतलब ये कैसे कंट्रोल होता है। ये हार्मोनल मतलब न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल है। एक प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड चाइल्ड बर्थ। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे चाइल्ड का बर्थ होता है, क्या क्या रेगुलेशंस ऑफ हार्मोन्स हैं, किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना है। एक पूरा टॉपिक है, आप मेरे साथ बने रहिए। इसमें चाइल्ड का स्पेशली बर्थ कैसे होता है उस पे हम लोग गौर करेंगे। कहाँ से कौन सा हार्मोन एक्टिवेट होता है, किस हार्मोन का पोजीशन लो होता है, किसका लेवल हाई होता है, किसका क्या फंक्शंस है, ये सारी चीज़ों को आप जानेंगे। अभी आप जो फ़ोटोज़ देख रहे हैं, अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये चाइल्ड बर्थ का एक फ़ोटो है। तो ये कैसे इनिशिएट होता है, कैसे पता चलता है चाइल्ड को कि वो 9 मंथ हो गया, उसका क्या रिफ्लेक्स आता है कि हाँ, कैसे बॉडी को पता चलता है कि चाइल्ड मैच्योर हो गया, अब इसका डिलीवरी हो करना है। तो एक ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लेकिन आप अगर पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो आपको जो साइंस है इसका, वो मैं चाहूँगा कि आपका ये साइंस क्लियर हो जाए। तो चलिए हम वन बाय वन आते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से चाइल्ड जो है ये बोन से कैसे डिलीवर होता है। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें हम लोगों को खास करके इस पे जो वीडियो है उस पे हम फोकस कर रहे हैं, हार्मोन का क्या रोल है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन भी है, तो वन बाय वन करके हम लोग आएंगे। इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय पार्टूरेशन। और ये वीडियो स्पेशली जो पार्ट टू के अभी 20 to 25 एग्ज़ाम देने वाले हैं वो, या जो भी बच्चे 12 में भी सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन 12 में इतना लेवल तक नहीं है, लेकिन एक बेसिक लेवल आपको समझना है तो देख सकते हैं। वैसे इसका प्रोसेस जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं या वोमेन हैं उनको जानना चाहिए कि हाँ क्या क्या ये है। जो साइंस के हैं उनको तो जानना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन थोड़ा सा हम एक क्वेश्चंस का एक ग्राफ दे दिया है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि हाँ क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं आपके इस एग्ज़ाम्स में। अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। तो एक पार्टूरेशन है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर्स, सारे क्वेश्चंस जो हम आपको ग्रुप ए का ये पढ़ा दें। ठीक है, ग्रुप ए का हमको से ग्रुप बी आपको खुद से रेडी करना है, बायोमेट्री या उसका आपको, तो ग्रुप बी। लेकिन ग्रुप ए में हम कोशिश करेंगे कि हम एक बार सबको बेसिक्स बता दें जिसका आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। उसके बाद मेमेलियन टेस्टिस आपको पढ़ना है। आप पढ़े भी होंगे। हम एक बार 1 घंटा अगर मेरे साथ रहते हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हम आपके साथ आएंगे। उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ना है आपको और एम्ब्रायो ट्रांसफर पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री ऑफ सीमेन पढ़ना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में जैसे आप देखेंगे, शॉर्ट नोट्स जो हैं आपके वो उसमें कॉर्पस लुटियम है एक पार्ट। ठीक है, कॉर्पस लुटियम के बारे में पढ़ना है आपको, आप पढ़े भी होंगे, थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेंगे इसको। एम्ब्रायो ट्रांसफर, ये इन विट्रो जो है उसमें पढ़ना ही होगा। टाइप ऑफ ट्विंस और हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन जो है वो भी पार्टूरेशन के बाद ही एक्चुअली लैक्टेशन होता है। तो इस क्वेश्चन से भी आपको बहुत कुछ आइडिया आएगा कि हार्मोन, यहाँ पे कुछ कुछ हार्मोन्स बदल जाते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन्स जो है प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम में जो आता है वो भी इसमें हेल्प करता है, वो भी हम इसको देखेंगे। तो वन बाय वन करके आते हैं हम लोग। तो इसमें जो है आपको सीखना क्या है, पार्टूरेशन क्या है और ये हार्मोन इसका कैसे कंट्रोल होता है। बस आपको बने रहना है, सुनते रहना है। हम कोशिश करेगा कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हाँ, जो बच्चे अभी तक मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली 12 से लेके पीजी पीएचडी तक का जो मटेरियल्स है वो आपको धीरे धीरे मिलेगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है वो मिलेगा। ओके, तो जो इच्छा है वो कर सकते हैं। ये एक फिगर है जिससे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप थोड़ा थिंक करके देखिए कि एग्जामिनेशन हॉल में जिन बच्चों का प्रिपरेशन रहता है और जिनका नहीं रहता है, तो आप किस कैटेगरी में पढ़ना चाहते हैं वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और बहुत मुश्किल नहीं है एग्ज़ाम पास करना। मतलब आप थोड़ा सा रेगुलेशन में रहिएगा तो एग्ज़ाम पास करना बहुत मुश्किल नहीं है। एग्ज़ाम अच्छा जाए ये सबका कोशिश होता है। थोड़ा सा भी आप ज़ाहिर सी बात है, आप पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा ये ऐसा सोच के पढ़ते हैं। तो लेकिन अगर आप प्रिपरेशन नहीं करके जाएंगे तो आपकी हालत ऐसे ही होने वाली है। ठीक है, जो मैं नहीं चाहता।
मैं चाहता हूं कि आप अच्छा से कम जो भी मैं क्वेश्चन बता पा रहा हूं आपको, उसको तो आप अच्छा से कीजिए। और पेपर ग्रुप 4 का जो पेपर है ग्रुप बी में, उसको आप खुद से कीजिए, बायोमेट्रिक को उस पर जोड़ दीजिए। हाँ, कोशिश कीजिए कि 3 क्वेश्चन आप ग्रुप ए से लिख पाएँ, तो वहाँ से 2 क्वेश्चन करना होगा। कुछ क्वेश्चन हमने ग्रुप बी का कराया है, उसको आप जरूर देख के जाइए। आते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट है पार्टूरेशन। तो पार्टूरेशन में इसमें है क्या, ये चाइल्ड बर्थ है, ये डिलीवरी ऑफ चाइल्ड है, ठीक है। तो मदर, अब देखिए इसमें क्या क्या प्रोसेस है। मदर फर्टिलाइजेशन भी मदर में हो रहा है, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन कहने का मतलब होता है कि वो जाइगोट 7 डेज से 12 डेज के अंदर में जाके यूट्रस में जुड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो गया तब ये कंफर्म होता है कि देयर इज अ प्रेगनेंसी, अब उसको आप प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। तो प्रेगनेंसी हो गया, प्रेगनेंसी खत्म हो गया 9 मंथ में। अब 9 मंथ में प्रेगनेंसी खत्म हो गया, उसका टाइम ओवर हो गया, उसके बाद होता है डिलीवरी। उस डिलीवरी के प्रोसेस को पार्टूरेशन बोल रहे हैं। और ये कैसे बॉडी को पता चलता है कि 9 मंथ हो गया, कैसे बॉडी को पता, कभी कभी 7 मंथ में भी इंजेक्शन हो जाता है, 7 मंथ की भी बेबी है, कभी सीजेरियन भी करना पड़ता है, ठीक है। तो जनरली मतलब कैसे पता चलता है बॉडी को, तो बोलता है कि नहीं बाहर में कोई आया, तो आपको कैसे पता चलता है बाहर में कोई आया, तो या तो आपके घर का बेल बजाएगा, या आपका दरवाजा बजाएगा, या आपको फ़ोन करेगा कि हम आ गए, नहीं तो उसी तरह से कुछ रिफ्लेक्स मदर के बॉडी से चाइल्ड को मिलता है, और उसी तरह चाइल्ड भी कुछ रिफ्लेक्स मदर को देते हैं कि नहीं हम मैच्योर हो गए हैं, अब हम डिलीवरी हो जाएंगे। तो इस चीज को समझना है, इसमें बहुत सारी चीज है, न्यूरल है, लेकिन आपको हार्मोन से समझना है कि हाँ कैसे पता चलता है। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप थोड़ा पेशेंस बना के रखेंगे। तो इसमें सिंपल है, पार्टूरेशन में एक डिफिनेशन याद रखेंगे, इट इज द प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस है ऑफ चाइल्ड बर्थ। किसका प्रोसेस है, चाइल्ड बर्थ होने का, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस वेयर द फीटस इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस ऑफ द मदर। मदर में रहता है फीटस, वो मदर के यूट्रस से बाहर निकल जाता है, उसके बॉडी से बाहर निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड पार्टूरेशन। इट मार्क्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ये कब होता है, एंड ऑफ द प्रेगनेंसी में, एंड इन्वॉल्व ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हार्मोनल, फिजिकल और मैकेनिकल चेंजेस। इसमें हार्मोनल चेंज भी होता है, मैकेनिकल चेंज भी होता है, फिजिकल चेंज भी होता है, ये तीनों का इंटरमिक्स है। इसके बारे में हम लोग तीनों इसमें इंटरमिक्स है, खास करके हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हार्मोनल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक डिफिनीशन याद रखना है और ये बात आप दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि देखिए ये मदर का बॉडी है, और मदर की बॉडी के ये पेल्विक कैविटी में ये चाइल्ड है, इसको डिलीवर करना है हमको, यहाँ का डिलीवरी प्रोसेस देखना है कि कैसे ये डिलीवर करता है, ठीक है। ये ग्रोथ होता है, ये ग्रोथ के टाइम का पिक्चर है कि चाइल्ड जो है वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। ये डिफरेंट मेम्ब्रेन में सराउंड होते हैं, प्लेसेंटा जो होता है यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है, और इसमें चाइल्ड का ग्रोथ होता है। ग्रोथ करने के बाद चाइल्ड उसमें मूव भी करता है, चाइल्ड मूव भी करता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इसका जो हेड है चाइल्ड का, वो वेजाइनल ऑरिफिस की तरफ होना चाहिए। पहले हेड ही आता है बॉडी से बाहर, मदर के बॉडी से पहले वो हेड ही बाहर आता है, ठीक है। 12 में कुछ कुछ पढ़ना है, लेकिन इतना सारा नहीं पढ़ना है। यही प्रोसेस देखिए, यहाँ पे ये पेल्विक कैविटी है मदर का, और ये चाइल्ड जो है ये है, ये पार्ट्स जो है वो ये जो है सर्विक्स है, जो व्हाइट कलर का ब्लॉकेज है वो सर्विक्स है, वो सर्विक्स ब्लॉक है, और उसके बाद ये वेजाइनल ऑरिफिस है, इसी होके चाइल्ड आता है, ठीक है। तो चाइल्ड का बर्थ जो होता है ये यूट्रस से कनेक्टेड है, और ये चाइल्ड का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ये बोन्स होते हैं, इस बोन्स के बीच होके आना होता है, इसको यहाँ पे नहीं दिखाया गया लेकिन दिखाया गया है, ये देख रहे हैं आप, ये चाइल्ड का जो ग्रोथ होता है, ये जो बैकबोन है, ये बैकबोन है, सेक्रम है, और इसके बीच से मतलब ये गोला होता है, और इसके बीच से चाइल्ड का हेड निकल के आ जाता है। मैकेनिकल बोलने का कहने का मतलब है कितना टाइम डॉक्टर्स ये फाइनल करते हैं कि चाइल्ड का बॉडी का कंडीशन कैसा है, मदर के बॉडी का कंडीशन कैसा है, मदर उतना पेन ले सकती है या नहीं ले सकती है, चाइल्ड उतना पेन सर्वाइव कर सकता है कि नहीं, क्योंकि मैकेनिकल फोर्स चाहिए होता है डिलीवरी के लिए। हार्मोन भी काम करता है, हार्मोन से भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, और मदर को खुद भी बहुत सारा लेबर करना है, इसीलिए उसको बोलते हैं लेबर पेन। खुशी का पेन है, लेकिन ये पेन बहुत खतरनाक है, उतना भी खतरनाक नहीं है, नेचुरल है, ये सब झेल पाएगा, इतना पेन होता है इसमें कि सब झेल पाए, लेकिन ये पेनफुल नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ये खुशी का पेन है, तो ये होता है।
लेकिन नॉर्मल से ये बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जनरली से बहुत सारे सिस्टम्स इसमें काम करते हैं कि चाइल्ड का हेल्थ कैसा है, मदर का हेल्थ कैसा है, तब जाके कोई डिलीवरी फाइनल होती है। ऐसा तब जाके कभी सिजेरियन डॉक्टर्स को करना पड़ता है, कभी नॉर्मल डिलीवरी करना पड़ता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। चलिए वन बाय वन हम आते हैं। ये लेबर है, इसको पार्टूरेशन को हम लोग लेबर भी बोलते हैं। अच्छे से देखिएगा, इस फिगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। हम वन बाय वन पहले आपको देखिए, पढ़ाई का सिस्टम है कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत मुश्किल नहीं है। लैंग्वेज तो आप बना के भी लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना है एक्चुअली। हम आपको फिगर में 2-3 चीज़ बात बता रहे हैं कि ये पार्टूरेशन लेबर में जनरली 3 स्टेजेस होते हैं। कितने स्टेज हैं? 3। यहाँ पे देखिए स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 के बारे में हमने लिखा है, और ये स्टेज 3 के बारे में बताया है। अच्छा से देखिए, ये स्टेज 1 जो है वो ये देख रहे हैं, ये सर्विक्स है और ये वेजाइना है। वेजाइना इज ए ट्यूब, ये ट्यूब जो है वो वेजाइना का ट्यूब है, और ये पार्ट्स जो है वो सर्विक्स को दिखा रहा है। ये पार्ट्स ये सर्विक्स ब्लॉक है। अब यही पार्ट्स देखिए, यहाँ पे चाइल्ड जो है वो सर्विक्स ये वेजाइनल ट्यूब को नहीं छू रहा है, लेकिन यहाँ पे सर्विक्स डायलेटेड हो गया। देखिए ये एकदम ये वेजाइनल का जो ऑरिफिस है वहां पे पहुंच गया, और यहाँ पे ये ब्लॉक है। ये देखिए ये ब्लॉक है, इतना डिस्टेंस है। आपको यही चीज देखना है। दूसरा में देखिए कि ये आ गया, ये वेजाइनल जो है ये इसके ट्यूब में आ गया। सर्विक्स यही पार्ट था, अब ये वेजाइना में आ गया, और नेक्स्ट में हो गया ये बर्थ हो गया। अब ये बर्थ होने के बाद ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा अटैच होता है चाइल्ड से, और ये अम्बेलिकल कॉर्ड है। जो चाइल्ड बाहर निकलता है तो उसके मतलब नाभि से जुड़ा होता है, उसको कट कर दिया जाता है। तो ये बाद में डिलीवरी होता है। पहले चाइल्ड का डिलीवरी होती है, बाद में प्लेसेंटा का डिलीवरी होता है। तो चाइल्ड की डिलीवरी में आपको पहला स्टेज हम दिखा रहे हैं, जहाँ पे सर्विक्स जो है वो डायलेट नहीं हुआ है, अभी तक पैक है। अभी गौर से देखेंगे तो ये पैक है। देखिए व्हाइट कलर का लिक्विड जो आपको दिख रहा है ये पैकिंग है, अभी तक खुला नहीं है। यहाँ पे खुल चुका है, इसका मतलब है चाइल्ड का जो कवरिंग है वो फट गया, एमनियोटिक फ्लूइड फट गया होगा, और ये स्टार्ट है, मतलब ये लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। चाइल्ड का डिलीवरी इन प्रोग्रेस है। यहाँ पे देखिए चाइल्ड निकल गया, ये यही है यूट्रस। तो यूट्रस का डायलेशन हो चुका है, चाइल्ड का जो हेड है वो निकल गया, वेजाइनल ओरिफिस में चला गया है, और यहाँ पे बर्थ हो चुका है। यहाँ पे प्लेसेंटा बाद में जाके निकल रहा है। यही 4 चीज को आपको पढ़ना है। तो पहले आप पढ़ेंगे ये स्टेज 1 में कि सर्विक्स पैक होता है और उसका डायलेशन नहीं हुआ है, बाद में जाके उसमें डायलेशन होता है, उसके बाद चाइल्ड बर्थ होता है, उसके बाद प्लेसेंटा डिलीवरी होता है। ठीक है, और ये हार्मोन से कैसे रिलेटेड है इसके बारे में आपको डिटेल्स जानना है। ठीक है, आप पढ़ने यही जा रहे हैं। तो इस ये रिफ्लेक्स है, ये 3 फेज जो है रिफ्लेक्स है। हाँ, इसका नाम है, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, इसको बोलते हैं एक्टिव फेज। तो इनिशियल फेज में सर्विक्स का डायलेशन नहीं हुआ है, एक्टिव फेज में सर्विक्स का डायलेशन हो चुका है। ये है स्टेज 2, स्टेज 3। तो स्टेज 2 में चाइल्ड का एक्चुअल बर्थ हो जाता है, स्टेज 3 में प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले आपको रिफ्लेक्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। आते हैं स्टेजेस ऑफ पार्टूरेशन। अभी जो आप पढ़े हैं वो फर्स्ट स्टेज पढ़े हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या पढ़े हैं कि इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, लेटेंट फेज और एक्टिव फेज। तो फर्स्ट स्टेज कब होगा? जब ये रिफ्लेक्स आ जाएगा कि नहीं अब चाइल्ड का बर्थ होना है, वो एकदम फाइनल है। लेकिन बर्थ होने के लिए इसका मतलब सारे हार्मोन्स वर्क कर चुके हैं। हार्मोन्स का क्या कंट्रोल है वो हम देखेंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा सा पहले बता देता है कि फर्स्ट स्टेज में ही सर्विकल डायलेशन होता है। ठीक है, थीनिंग एंड शॉर्टनिंग स्टार्ट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर। थीनिंग मतलब होता है पतला होना, ठीक है, शॉर्टनिंग मतलब होता है छोटा होना। ये दोनों काम स्टार्ट हो जाता है जब ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो बोलेंगे ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्शन एक ही दिन में नहीं होता है, ये होते रहता है 5-7 दिन तक। जब लास्ट मोमेंट आता है तो उसको स्यूडो पेन भी बोलते हैं या स्यूडो लेबर पेन भी बोलते हैं। मतलब 5-7 दिन पहले से वो, क्योंकि जैसे जैसे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा हार्मोन चेंज होता है, तो हार्मोन चेंज होने की वजह से बॉडी में पेन पेल्विक कैविटी में होने लगती है।
मतलब स्टार्ट हो गया है। लेकिन ट्रू इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रू पेन जब हो जाएगा तो हाफ एन आवर 1.5 आवर में डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन जब फॉल्स पेन होता है तब वो 5 डेज, हाँ फॉल्स पेन का भी मतलब इंटेंसिटी बहुत हाई होता है, इसीलिए मतलब पेशेंट जो है, पेशेंट नहीं बोलेंगे, डिलीवरी इज नॉट ए डिजीज, दैट्स वाई यू आर नॉट कॉल्ड द पेशेंट। तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये बॉडी का कंडीशन है एक। तो ये बॉडी के उस कंडीशन में जब फॉल्स पेन होता है, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि 5 से 7 डेज में ये डिलीवरी हो जानी है। उससे पहले थोड़ा बहुत पेन होता है ड्यू टू हार्मोनल चेंज। तो ये जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है और सर्विक्स इज फुल्ली डायलेटेड। तो इनिशियली सर्विक्स डायलेटेड नहीं होता है, बाद में जाके अबाउट 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर एक स्केल जो होता है आप देखेंगे वो 15 सेंटीमीटर का होता है। तो 10 सेंटीमीटर पूरा चाइल्ड का जो ये होता है वो 10 सेंटीमीटर के अराउंड होता है, उतना डायलेशन हो जाता है। ठीक है, दिस स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 2 फेज में डिवाइड किया गया है। पहला है लेटेंट और दूसरा है एक्टिव। तो लेटेंट फेज में क्या होता है, स्लो सर्विकल डायलेशन विथ इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन। मतलब होगा कॉन्ट्रैक्शन, तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पेन होगा, लेकिन वो पेन जो होगा वो इरेगुलर होगा। लेकिन जब ये एक्टिव फेज में आ जाएगा तब रैपिड सर्विकल डायलेशन होगा, वो 10 का सेंटीमीटर खुल जाएगा विथ रेगुलर और इंटेंस पेन या इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन। इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन मतलब हैवीली कॉन्ट्रैक्ट करता है और बहुत तीखा पेन होता है उस टाइम में मदर को। ठीक है, तो ये चीज एकदम लास्ट मोमेंट में है। एक्टिव फेज आ गया, इसका मतलब है कि ये फेज फर्स्ट जो है स्टेज 1 ये खत्म हो रहा है, अब स्टेज 2 आने वाला है। स्टेज 2 में चाइल्ड का बर्थ हो जाता है और स्टेज 3 में प्लेसेंटा होता है, आपने फिगर में देखा ना। ठीक है, तो आइए हम स्टेज 2 में देखते हैं स्टेज 2 में क्या होता है। इसमें चाइल्ड बर्थ होता है, तो लिखेंगे डिलीवरी ऑफ बेबी स्टार्टिंग फ्रॉम फुल्ली सर्विकल डायलेशन। तो यहाँ पे डिलीवरी हो जाएगा बेबी क्या, फुल्ली सर्विकल डायलेशन हो चुका है, टू द बर्थ ऑफ ए बेबी। यूटेराइन contraction and maternal efforts combines to push the baby throughout the birth canal. Birth canal is called vagina. तो ये सेकेंड फेज में डिलीवरी ऑफ बेबी होना ही है, तय है, हो जाता है। और इसमें मैकेनिकल सपोर्ट मदर का और हार्मोनल कॉन्ट्रैक्शन या यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन फुल्ली होता है, इसके चलते बेबी का बर्थ हो जाता है। बेबी का बर्थ हो गया तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा के थ्रू मदर के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही बेबी बर्थ होता है तब उसका पहले अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया जाता है, और जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड कटा तब प्लेसेंटा जो मदर के अभी सर्विक्स में जुड़ा हुआ है, सर्विक्स ने यूट्रस में, वो रिलीज होता है, वो स्टेज 3 में होता है। तो सेकेंड स्टेज क्लियर है। अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। तो देखिए, हाँ आप उस फिगर को जो देखे थे उस फिगर से ही हम सब कुछ क्लियर करके आपको सिर्फ ये लैंग्वेज बता रहे हैं, तो टू द पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये टू द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा है, अकरिंग आफ्टर द बेबी इज बॉर्न। बेबी जब बर्थ कर जाता है उसके बाद ये, इसके बाद प्रेगनेंसी खत्म हो गया। ये कंटिन्यू यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हेल्प डीअटैच एंड एक्सपेल द प्लेसेंटा फ्रॉम द यूटेराइन वॉल। सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, और इसी से प्लेसेंटा भी डिलीवर हो जाता है, लेकिन ये चाइल्ड बर्थ के बाद होता है। ठीक है, तो स्टेज फर्स्ट में स्टार्ट हो गया, उसमें एक्टिव और लेटेंट फेज को आपको ध्यान रखना है। फुल्ली डायलेशन हो जाता है एट द टाइम ऑफ सेकेंड फेज में, जहां पे बेबी बर्थ करता है, और थर्ड फेज में प्लेसेंटा एक्सपेल होता है फ्रॉम द मदर बॉडी। 3 फेज क्लियर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको समझना है, बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आप जैसे एक्टिव फेज हुआ, सेकेंड फेज हुआ, थर्ड फेज हुआ, आप लिखेंगे, एक एक लाइन लिख लेंगे कि हाँ क्या क्या उसमें है। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो आपसे क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप बना लेंगे। बच्चों को क्या होता है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पकड़ में आता है, इसीलिए उनको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चलिए, और ये इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स। ये इजेक्शन, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स है। ये रिफ्लेक्स बॉडी में डेवलप होता है, मदर के बॉडी में, तभी जाके ये प्रोसेस होता है। तो देख लीजिए, फीटल इजेक्शन, इजेक्शन मतलब होता है निकलना, रिफ्लेक्स इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट फैसिलिटेट द एक्सपल्सन ऑफ फीटस फ्रॉम द यूट्रस। तो ये रिफ्लेक्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ,
तो चाइल्ड बर्थ में एक रिफ्लेक्स है जो बनता है मदर के बॉडी में, जिससे फीटस का डिलीवरी होता है। इट इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ न्यूरो इंडोक्राइनोलॉजिकल मैकेनिज्म। यही न्यूरो जो है मतलब नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन मतलब होता है हार्मोन, क्योंकि हार्मोन जो होता है इंडोक्राइन ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है। ये दोनों को मिक्स करके मैकेनिकल और मेंटल फिजिकल जो भी है वो तो होता ही है, लेकिन इसके रोल्स के बारे में हम लोग पढ़ना है। ये क्या करता है, दैट इनहेंस द स्ट्रेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करता है, ये न्यूरल और इंडोक्राइन का एक ही मेन काम है जो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, सॉरी, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। तो बोलेंगे सर यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन लास्ट मोमेंट में ही बढ़ता है और कभी नहीं बढ़ता है। नहीं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी भी यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। अगर यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होने लगे तो चाइल्ड बेबी डिलीवर हो जाएगा। तो जब से प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश्ड होती है तब से यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन रुका हुआ रहता है, और वो जो हार्मोन है जो रोक के रखता है दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन को इसीलिए प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये सब आपको पढ़ना है, आगे हम बताएंगे आपको। तो आपको एक हार्मोन तो याद हो गया, प्रोजेस्टेरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन दैट हैज कैपेसिटी टू स्टॉप द यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। और ये जरूरी है प्रेगनेंसी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। हाँ, जिस मदर को मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब 1 महीना का चाइल्ड भी हो गया, उसके बाद कभी कभी क्या हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में घट जाता है किसी भी वजह से। मेडिकल कंडीशन ऐसा हुआ कि प्रोजेस्टेरॉन जितना होना चाहिए बॉडी में नहीं हुआ, उस टाइम में चाइल्ड का एबॉर्ट हो जाता है। तो नेचुरली एबॉर्ट चाइल्ड हो जाता है अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं प्रॉपर लिमिट में बॉडी में रहा मदर के। तो एबॉर्शन का भी मेन कारण वो यूट्रस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर, जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में घटा, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो प्लेसेंटा डीअटैच हो जाएगा। तो डीअटैच हो जाएगा, इसका मतलब बेबी डिलीवर्ड हो जाएगा। तो वो अगर टाइम से पहले होता है दैट इज कॉल्ड एबॉर्शन। क्लियर है? तो एबॉर्शन में प्रेगनेंसी के एबॉर्शन में प्रोजेस्टेरॉन का मेजर रोल है। मेजर रोल और माइनर रोल होता है, तो मेजर रोल है। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन का एक ही काम यह है, यूट्रस को एस्टैब्लिश्ड करके रखना, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देना। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो या तो एबॉर्शन हो जाएगा अगर चाइल्ड बेबी फुल्ली ग्रोथ नहीं है, तो अगर फुल्ली ग्रोथ है तो चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ टाइम का डिफरेंस है। क्लियर है? हाँ, तो उस टाइप के मदर को प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन देना होता है। डॉक्टर्स उनको प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन कितना लेवल में है बॉडी में चेक करके कितना चाहिए उनको, वो बॉडी में ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहता है, उससे यूट्रस का कंट्रैक्शन रोक के रखते हैं वो लोग। नहीं, वैसे मैं मेडिकल कंडीशन में जाना चाहिए। चलिए, तो ये हम लोग को पढ़ना है। तो पहला हार्मोन जो है आपको वो प्रोजेस्टेरॉन ही है। चलिए हम इसमें थोड़ा सा आते हैं। ये हार्मोन का एक ग्राफ है, इसको आप समझने का कोशिश कीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो कोई भी जो बहुत बच्चे अगर इंडोक्राइन नहीं समझ रहे हैं तो आप समझ लीजिए थोड़ा सा, या आप उसको पढ़ेंगे तो इस कंसेप्ट में आप ज़्यादा जान दे पाएंगे। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा जो इंडोक्राइन का है मैकेनिज्म वो बताता हूँ कि इंडोक्राइन उस ग्लैंड को बोलते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। अब इंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो ब्लड में सिक्रीट करता है, और उसका एक्शन बॉडी में कहीं भी सिक्रीट हुआ ब्लड में वो टारगेटेड होता है, कहाँ जाके एक्शन करेगा। जैसे आपको जो प्रोजेस्टेरॉन है या आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे हमारे ब्रेन में होता है, वहाँ से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो जाके यूट्रस में काम करता है। जबकि ब्रेन क्रेनियम के पास जो है वो क्रेनियम बॉक्स में जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पेल्विक कैविटी जो है वो लोअर है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के नीचे में पेल्विक कैविटी है जहाँ यूट्रस होता है। तो हार्मोन का जो वर्क है वो टारगेटेड वर्क है, किस ऑर्गन पे काम करना है वो पता है उनको। ठीक है, तो हार्मोन आप समझ गए। अब सुनिए थोड़ा सा, तो इसीलिए एक ब्रेन का फिगर दिया हुआ है क्योंकि हमको पिट्यूटरी से हार्मोन चाहिए होगा, ये देखते हैं। और एक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पेल्विक कैविटी में होता है, ये ब्रेन में हो रहा है। ठीक है, तो जब फुल्ली फीटस डेवलप हो जाता है, मतलब फीटस का मतलब टाइम पूरा हो जाता है, ठीक है, जो बॉडी ने उसको रिफ्लेक्स मिला बॉडी का कि अब फीटस जो है वो फुल्ली डेवलप हो गया। फीटस भी रिफ्लेक्स देता है मदर के बॉडी में कि हम फुल्ली डेवलप हो गए। तब मदर का बॉडी क्या करता है कि अब इसको पुशेस डाउन इनटू बर्थ कैनाल में पुश करना है फीटस को। तो उससे क्या होगा, सर्विक्स का स्ट्रेचिंग होगा। तो ये लिखा हुआ है स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स।
तो ये स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स हुआ। ये स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स जैसे ही होने लगेगा, ये नर्व इंपल्स जाएगा कहाँ पे, मतलब वो जो एक्टिव और लेटेंट फेज है, तो लेटेंट फेज में क्या होता है, वो फीटस का जो हेड है वो सर्विक्स पे टकराता है और वो स्ट्रेच करता है सर्विक्स को। तो जैसे ही सर्विक्स स्ट्रेच होना शुरू होगा, आपको मैं दिखाया था ना स्टेज 1 में सर्विक्स जो है, और ये मान लीजिए सर्विक्स का कैनाल है, तो यहाँ पे वेजाइनल जो वेजाइनल ओपनिंग यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट होगा वेजाइनल ओपनिंग, और यहाँ पे ये सर्विक्स है, चाइल्ड यहाँ पे है। तो चाइल्ड जब इसको पुश करने लगता है तो ये क्या होता है, धीरे धीरे फैलने लगता है। तो ये जैसे ही फैलने लगेगा तो ये टच करेगा, तो ये नर्व इम्पल्स किसको देगा, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस फिर ब्रेन में है, नर्व उसको ले जाता है सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास। अब बोलता है कि नहीं, अब स्ट्रेचिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेचिंग के लिए एक हार्मोन चाहिए होगा ऑक्सीटोसिन, जो यहाँ से सिक्रीट होता है पिट्यूटरी के, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट से। तो ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी को एक्टिव करेगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन को हम लोग पार्टूरेशन हार्मोन भी बोलते हैं। ये जो ऑक्सीटोसिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पार्टूरेशन हार्मोन भी बोलते हैं। इसको आप अच्छे से दिमाग में रखिए। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन आपको ये होगा, अगर आप नहीं समझ पाए तो आपको होगा ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन क्या करता है, मिक्स होगा उसका फंक्शन, तब आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हार्मोन को अगर समझना है तो 1 बाय 1 करके समझिए। कोई 2 हार्मोन एक साथ भी काम करता है, कोई 2 हार्मोन अपोजिट में भी काम करते हैं, ये बढ़ाएगा तो ये घटा देगा, नहीं। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। अब विश्वास मानिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ में आ गया तो आप सारा काम कर लेंगे बहुत इजीली, आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देके आप समझिए। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहा है, और इससे पहले हमने आपको बोला कि एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जिसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। नहीं, वो प्रेगनेंसी को बचा के रखता, मतलब ये प्रोजेस्टेरोन जो है और इसका जो फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का फंक्शन, ये उल्टा है। एक इधर की तरफ काम करता है तो एक इधर की तरफ, एक कहता है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, एक कहता है नहीं टू डिलीवर द फिटस। तो दोनों अपोजिट काम करता है। तो हमको तो अभी चाइल्ड रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ना है, तो ये इसको हम लोग ये पार्टूरेशन हार्मोन भी बोलते हैं, और ये लैक्टेशन में भी हेल्प करता है। इसके साथ और भी लैक्टेशन में हार्मोन में आते हैं, प्रोलैक्टिन, हम पढ़ाएंगे बाद में आपको, लेकिन अभी हम प्रोलैक्टिन को छोड़ते हैं। ये ऑक्सीटोसिन है, ये डिलीवरी कराने जा रहा है चाइल्ड का, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होती है ऑक्सीटोसिन, जो कहाँ पे जाता है, मायोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम यूट्रस का वॉल है, मिडिल वॉल बोलते हैं इसको, मस्कुलर होता है। और ये मायोमेट्रियम ही कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब एक तो इंडोमेट्रियम है, सबसे इनर लेयर है। इंडोमेट्रियम सबसे इनर लेयर ऑफ यूट्रस है। यूट्रस में 3 लेयर रहते हैं, मिडिल वाले को मायोमेट्रियम बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस के लिए जरूरी है। ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम स्टार्ट कराया जाता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम होगा तो पार्टूरेशन हो जाएगा, मतलब चाइल्ड फिटस जो है मदर से डिलीवर्ड हो जाएगा। तो आपको क्या क्या समझ में आया अभी तक, जो आपने ये ग्राफ से आपको क्या क्या समझना है कि ग्राफ जब फीटस ग्रो हो जाता है तब उसका जो हेड है वो सर्विक्स को ओपन करता है, वो धक्का मारता है उस पर। तो सर्विक्स जैसे ही डायलेशन के प्रोसेस में जाता है तो नर्व सिस्टम हाइपोथैलेमस को एक्शन करने के लिए बोलता है कि आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन को रिलीज करा दीजिए। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि ये यूट्रस का जो मायोमेट्रियम का लेयर है उसमें इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा, जिससे पार्टूरेशन हो जाएगा। तो देख लीजिए, एक प्रेगनेंसी हार्मोन है दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन, वो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को रोक के रखता है, होने नहीं देता। एक है ऑक्सीटोसिन जो यूट्रस को के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता काफी टाइम्स, जिससे चाइल्ड बर्थ होता है। तो रोकना भी कभी जरूरी था, कभी डिलीवर कराना भी जरूरी है, टाइम का चक्कर है। अगर ऑक्सीटोसिन पहले आ जाए तो एबॉर्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इतना तक क्लियर है, आई होप सो। अगर जिनको क्लियर नहीं होगा वो फिर से एक बार देखेंगे, और कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो सिर्फ इसमें आपकी गलती नहीं है,
टीचर्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि वो नहीं समझा पाए, या टीचर्स को ये नहीं पता है कि आपको कितना आता था इस चीज़ को समझने के लिए। तो आपको जैसे अभी इंडोक्राइन का कॉन्सेप्ट है, तो इंडोक्राइन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। आई होप सो, मैं ये सोच के आपको बता रहा हूँ। अगर नहीं है तो थोड़ा पढ़ेंगे, 11th में है आपको इंडोक्राइन। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बताएंगे कमेंट में कि हाँ हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आ जाएगा तो बहुत इजीली आ जाएगा, नहीं आएगा तो आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस का कुछ प्रॉब्लम होगा, इसके चलते भी नहीं आ रहा है। अगर आपको खुद से डिटेक्ट हो रहा है कि हाँ हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, दैट्स गुड। बहुत आदमी को तो ये समझ में नहीं आता है कि उसका क्यों नहीं समझ में आ रहा है उसको, ठीक है। तो लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा था, मुझे बता सकते हैं कि हाँ हमको क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। तो इसी रिफ्लेक्स को हमने यहाँ पे बताया, और ये फिगर इसलिए डाला है कि ये देखिए यहाँ पे जो ये था, ये सर्विक्स जो है वो पूरा जो है वो अभी डायलेट नहीं हुआ है, यहाँ पे सर्विक्स डायलेट हो गया। तो जब इस कंडीशन में आ जाता है तब जाके हाइपोथैलेमस जो है, यहाँ पे जो आपने लिखा है हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए बोलता है। यही स्ट्रेच नर्व इम्पल्स कब जाता है, जब स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स होता है तब। हाँ, एक कंडीशन और भी है, अगर आपको यूट्रस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यूट्रस का स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको मायोमेट्रिम ही नहीं पता है, तो वो सब चीज़ भी आपको थोड़ा सा 12th में है। आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखेंगे तो आप एक बार यूट्रस का फिगर देख के उसको क्लियर कर लेंगे कि इंडोमेट्रियम कहाँ है, मायोमेट्रियम कहाँ है, पेरीमेट्रियम कहाँ है, 3 लेयर होता है। थोड़ा सा आपको आप चूँकि पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं तो हम ये मतलब ये जानते हैं कि आपको 12 का कंसेप्ट आता होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग आते हैं हार्मोनल कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम 5-6 हार्मोन बताएंगे। आपको समझना है, हम आपको फिर से बता रहा है कि दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, आपको समझना है हार्मोन कैसे काम करता है, वो आपको समझना है। आपको याद क्या क्या रखना है दिमाग में कि हाँ कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है, ठीक है, और किस ऑर्गन पे एक्ट कर रहा है, उसका क्या फंक्शन है, दूसरे हार्मोन के साथ ये किस तरह से काम करता है। जैसे ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, मतलब अपोजिट में काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आपको पकड़ना है, समझना है। जब आप नहीं समझ हाँ, जब आप देख रहे होंगे तो थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं आप कॉपी पे, और प्रोजेस्टेरोन का ये फंक्शन है, ऑक्सीटोसिन का ये फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, हम दूसरे फेज में जा रहे हैं। यही आपका मेन जो हार्मोनल बोलेंगे सर तो इसमें फिगर क्या क्या बनाना पड़ेगा। तो देखिए आपके पास एक क्वेश्चन बनाने के लिए 30 मिनट्स होते हैं, ठीक है। उसके अप्रॉक्स में आप जो भी फिगर, जैसे रिफ्लेक्स का फिगर है, बना सकते हैं तो बहुत अच्छा। नहीं तो फिगर आप अपने हिसाब से, आपके स्पीड पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा से प्रेजेंट कर पाए आपने, क्योंकि सब्जेक्टिव में है कि हाउ टू प्रेजेंट, कितना अच्छा से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। एक ही आंसर नहीं होता, या आपने जो पढ़ा है वो गलत है ऐसी बात नहीं है, जहाँ से पढ़ा है उसको आप समझ लीजिए केवल, ठीक है। हम तो एक बेसिक्स बता रहे हैं आपको। चलिए, तो ये प्रोजेस्टेरोन को हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, मतलब यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को रोक के रखता है। इसका मतलब है कि जब चाइल्ड बर्थ होने लगेगा तो इसका लेवल जो है बॉडी में घट जाएगा। इसका बॉडी में लेवल का घटना ये बता रहा है कि अब फीटस जो है वो मदर बॉडी से बाहर आने वाला है। मोटा बात तो समझ गए, अब इसको कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। तो इसका रोल क्या होता है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन हेल्प मेंटेन द यूटेराइन लाइनिंग। यूटेराइन लाइनिंग मतलब यूट्रस में जो फीटस है उसको मेंटेन रखता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, एंड इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। यही इसका मेन फंक्शन है। प्रोजेस्टेरोन का मेन फंक्शन यही है कि वो रोक के रखता है। तो बोलेंगे अब इसका रोल क्या है, इस रोल तो समझ गया कि इसका मेन काम है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस को रोक के रखता है। इसका रेगुलेशन कैसे होता है वो देखिए। नियर द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी खत्म होने लगता है तो ये प्रोजेस्टेरोन जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। तो जब प्रेगनेंसी खत्म होगा तो इसका प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो बोलता है कि प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्लाइन मतलब घटता है। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटना होगा यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, which reduce the inhibitory effect on the uterine muscle, allowing contraction to begin। जब नियर द प्रेगनेंसी हो जाएगा, मतलब प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ पूरा हो रहा है, तब प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे घटेगा और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। जब से यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है तब से आपको मदर को थोड़ा थोड़ा पेन करना शुरू हो जाता है। मतलब आप ये उस टाइम में ये इंडिकेशन मान सकते हैं कि अभी प्रेगनेंसी लास्ट मोमेंट में चला गया है, ठीक है। अब 5 से 7-10 दिन में प्रेगनेंसी जो है वो इंड हो जाएगा, वो कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरोन के बारे में इतना लिख लेंगे आप।
नहीं कि प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को रोक के रखता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंड जो होता है, प्रेगनेंसी जब इंड करने लगता है तब इसका लेवल जो है बॉडी में घट जाता है, जिससे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। बस इतना ही लिखा हुआ है इसमें। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए आते हैं, दूसरा है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन जो है वो प्रेगनेंसी जब लास्ट होने लगेगा तब ये बढ़ता है। तब क्या होता है? ये बढ़ता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा। देख लीजिए, हम लास्ट में आपको बताएंगे, समरी में दो एक ही लाइन में सारा प्रेगनेंसी क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आपको पूरा चीज समझना है। ठीक है, तो इसका रोल क्या है कि एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीजेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो देखिए उसका लेवल घट रहा था, इसका लेवल बढ़ेगा। ठीक है, दिस hormone enhance the sensitivity of uterus muscle to the oxytocin and prostaglandins। कहता है कि ये मान लीजिए यूट्रस का मसल है। ठीक है, तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही घटेगा तो एस्ट्रोजन बढ़ेगा। एस्ट्रोजन जो बढ़ेगा तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें कुछ रिसेप्टर्स नहीं होते। रिसेप्टर्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को पकड़ते हैं। तो ऑक्सीटोसिन के लिए जो रिसेप्टर्स होता है यूट्रस पे, उसको बढ़ा देता है, क्योंकि अब ऑक्सीटोसिन आने वाला है तो उसको रिसीव करेगा यूट्रस। यूट्रस रिसीव करेगा तो ऑक्सीटोसिन का क्या काम था? मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देना। तो ये क्या करता है कि दो चीज को सेंसिटिव कर देता है, एक तो ऑक्सीटोसिन को, एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। प्रोस्टाग्लैंडिन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी निकलता है। जब स्पर्म्स को एजुकुलेट किया जाता है फीमेल बॉडी में, तब आपको याद होगा सेमाइनल वेसिकल एक पार्ट है, ग्लैंड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करता है। और उसमें उसका काम है कि जब वो यूट्रस में जाता है स्पर्म, तो उसके साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी रहता है, तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे स्पर्म का मूवमेंट टुवर्ड्स द एम्पुला होता है, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये ऑक्सीटोसिन हो या प्रोस्टाग्लैंडिन हो, ये दोनों का काम है यूट्रस में के मसल को क्या करना? कॉन्ट्रैक्शन करना। लेकिन ऑक्सीटोसिन ज्यादा अमाउंट में कॉन्ट्रैक्शन करता है और एज कंपेयर टू प्रोस्टाग्लैंडिन। क्लियर है? तो प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों में सीक्रेट होता है, मेल में भी और फीमेल में भी। तो ये क्या करता है? तो वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में, यहाँ पे बेबी बर्थ में हेल्प कर रहा है। बोलता है एंड ऑल्सो स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इन द यूट्रस। तो एक तो सेंसिटिविटी बढ़ा दिया, एक क्या बढ़ा दिया? सेंसिटिविटी बढ़ा दिया यूट्रस का, किसके प्रति? ऑक्सीटोसिन के प्रति, ऑक्सीटोसिन के प्रति और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रति। ये दो के बीच में सेंसिटिविटी बढ़ा दिया, किसका? यूटेराइन मसल का। ठीक है, और दूसरा क्या कर दिया? स्टिमुलेट कर दिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इन द यूट्रस। रिसेप्टर जो होता है यूट्रस में वो कम होता है, उसको बढ़ा दिया कि ऑक्सीटोसिन आएगा तो सारे के सारे कैच हो जाएंगे ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन अपना इफेक्ट यूट्रस पे दिखा सकता है। क्लियर है? तो समझ में आ गया? पहला सेंसिटिविटी और दूसरा ये फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्टर्स। दो ही फंक्शन है इसका। तो सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, तो आपको दो हार्मोन इसमें भी आ गया, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके बाद हम वही दो हार्मोन देखने वाले हैं। तो ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों का वर्क एक ही है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन। और प्रोजेस्टेरॉन का क्या वर्क था? स्टॉप द यूट्रस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। वो स्टॉप करके रखता था, ये इनहेंस करने जा रहा है। क्लियर है? उसके बाद इसका रेगुलेशन देख लीजिए। रेगुलेशन क्या है इसका? बोलता है कि दिस द राइज इन द एस्ट्रोजन लेवल प्रिपेयर द यूट्रस फॉर लेबर। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल हाई हुआ तो इसका मतलब है कि यूट्रस प्रिपेयर कर रहा है लेबर के लिए एट द लास्ट मोमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोमोटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ गैप जंक्शन। ये गैप जंक्शन को प्रमोट करता है, which facilitate synchronized contraction of the uterine muscle। तो ये गैप जंक्शन जो है यूटेराइन वाल में, उसको इनहेंस करता है, जिससे यूट्रस का मसल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है।
तो एस्ट्रोजन का फंक्शंस क्लियर है, एक तो सेंसिटिविटी बढ़ाएगा, रिसेप्टर बढ़ाएगा, गैप जंक्शन बढ़ाएगा, फाइनली सब चीज़ किस लिए किया जाता है, क्योंकि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो पाए प्रॉपर्ली। क्योंकि यूट्रस, जैसे ये मान लीजिए यूट्रस है, ये ब्लैक कलर का बेबी है, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस तरह से बेबी एक्सपेल्ड होता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस तरह से बेबी एक्सपेल्ड होगा, ठीक है। तो सिंपल कॉन्ट्रैक्शन है, बेबी का एक्सपल्सन है, ठीक है। तो आपको इसका सब कुछ याद रहेगा, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, ये क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं ऑक्सीटोसिन, तीसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। आपको पहले मालूम है ऑक्सीटोसिन जो अब रिलीज होगा कब, जब स्ट्रेचिंग बढ़ेगा, नर्व सिस्टम हाइपोथैलेमस को बोला था कि ऑक्सीटोसिन रिलीज कीजिए, और ऑक्सीटोसिन को हम लोग पार्टूरेशन हार्मोन भी बोलते हैं। और जब भी मदर मतलब हॉस्पिटल में पहुंचती है, तब सबसे पहले इसी ऑक्सीटोसिन को का इंजेक्शन दे दिया जाता है मदर को। इसके मतलब इंजेक्शन, ये बहुत सस्ती दवाई आती है, बहुत हार्मोन है लेकिन बहुत सस्ता है ये। तो जब भी कोई लेडीज ये जाता है, तो इसका काम है मसल, यूट्रस मसल का इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन, बहुत पेनफुल है मदर के लिए वो दिन, ठीक है, लेकिन हेल्पफुल भी है, अच्छे दिन भी आने वाले हैं उनकी मदर के। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है यूट्रस का, ये इसको इंटेंस कर देता है, मतलब भयानक इंटेंस होता है, जिससे पैर में बहुत पेन होता है। तो लेकिन वो मेडिकल गाइडेड होता है, मेडिकल डॉक्टर्स देते हैं तो वो केयर करते हैं। तो इसका यही काम है, इसको हम लोग लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ऑफ्टन कॉल लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन प्ले ए क्रूशियल रोल इन इनिशिएटिंग लेबर। जैसे ही ये बॉडी में जाता है, वैसे ही मतलब देख लीजिए, ये बेबी के मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी ऑक्सीटोसिन का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन वहाँ से जो प्रोड्यूस होता है, वो मतलब बेबी को जो मिल्क प्रोड्यूस होता है मदर से, उसके लिए भी हेल्प करता है। इसीलिए जिसका सिजेरियन हो जाता है और ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट उतना अच्छा नहीं हुआ, तो उसको मिल्क, उस मदर को मिल्क सिक्रेशन में प्रॉब्लम होता है, अगर ऑक्सीटोसिन प्रॉपर लेवल में नहीं आया तो। इसीलिए नॉर्मल बर्थ जो होता है उसका एक सीरीज है। नॉर्मल बर्थ में मदर जो है लैक्टेटिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हार्मोन रेगुलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये जो है लव हार्मोन है, और यही इनिशियल लेबर को स्टार्ट कराता है। पेन जो है स्टार्ट होता है यहीं से, बाय स्टिमुलेटिंग द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ये एक्चुअल पेन है जब ऑक्सीटोसिन का पेन होता है। देखिए ये सर्विक्स भी डायलेशन होता है, उसमें भी पेन होता है, तो वो सब स्यूडो पेन में मानते हैं कि वो अब स्टार्ट होने वाला है। लेकिन ये जो है इंटेंस पेन है, इसमें आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि हाँ बर्थ होगा कि नहीं होगा, ये पेन बता देता है कि हाँ ये बर्थ करा के ही छोड़ेगा। स्यूडो पेन को आप बर्दाश्त कर पाएंगे, इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब इसके बाद वो लगातार होकर बर्थ करा ही देगा, ठीक है। तो इसका जो, इसमें 2 पॉइंट्स याद रखना है, दैट इज कॉल्ड लव हार्मोन, और दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग लेबर्स इन द मदर। तो इसमें ये है रेगुलेशन क्या है कि ये कहाँ से आएगा। तो ये आप देखें हैं ग्राफ से हम आपको बताए थे कि ये पोस्टीरियर लोब ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। 2 हार्मोन एडीएच और ऑक्सीटोसिन, 2 हार्मोन वहाँ से रिलीज होते हैं। तो द पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज ऑक्सीटोसिन इन द रिस्पॉन्स ऑफ सर्विकल स्ट्रेचिंग एंड फीटस प्रेशर ऑन द सर्विक्स। जब सर्विक्स जो है प्रेशर डालता है, मतलब इस पे वेजाइनल ओपनिंग के पास आके, वो सर्विक्स के बाद वेजाइना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे जब आता है तब ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। कहाँ से? पोस्टीरियर ग्लैंड ऑफ पोस्टीरियर लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। द पॉजिटिव फीडबैक लूप इनहेंस द स्ट्रॉन्गर एंड मोर फ्रिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन एज लेबर प्रोग्रेस। जैसे जैसे ये लेबर बढ़ेगा, उस तरह से कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो ज़्यादा ही होते जाएगा टिल लेबर। लेबर बोल रहे हैं चाइल्ड के बर्थ के प्रोसेस को, पार्टूरेशन को लेबर भी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये तीसरा हार्मोन है, ये आपका ठीक हो गया होगा। चौथा है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये एक लिपिड कंपाउंड है, और मेल में भी सीक्रेट होता है, फीमेल में भी सीक्रेट होता है। इसका भी काम यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन से ही रिलेटेड है। इसमें भी आप देखेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन आर लिपिड कंपाउंड दैट इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द यूट्रस। रेगुलेशन क्या है? द फीटस मेम्ब्रेन एंड प्लेसेंटा। यही दो, फीटस का मेम्ब्रेन जो होता है वो 2-3 मेम्ब्रेन में घिरा होता है, एमनियन होता है, वो
वो और प्लेसेंटा ये दोनों मिलके प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिक्रीट करते हैं। कब? जब उनको प्रिपरेशन ऑफ द फीटस फॉर बर्थ, जब फीटस बर्थ के लिए रेडी हो जाता है तब प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन इसको रिलीज करते हैं। दीज कंपाउंड्स हेल्प सॉफ्टनिंग एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ये जिसको हम लोग सर्विकल रैपनिंग भी बोलते हैं। ये मतलब सर्विक्स का जो डायलेशन होता है, मतलब इंटेंस कंट्रैक्शन से पहले का काम जो है वो ये काम कराता है। और इनहेंस द स्ट्रेंथ ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो सर्विक्स के डायलेशन में खास करके और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में, दोनों में ये प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है। और ये एक लिपिड कंपाउंड है, ये भी आप मतलब बहुत अच्छे से याद रखिए। जनरली हार्मोन्स जो होते हैं वो लिपिड नहीं होते हैं, तो ये एक कंपाउंड है जिसको हम लिपिड कंपाउंड बोल रहे हैं, ठीक है। हार्मोन जनरली लिपिड का होता है। स्टेरॉयड हार्मोन जो है आपका प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब स्टेरॉयड ही हैं, लिपिड ही हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन आपको क्लियर हो गया कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से सिक्रेट होगा? ये होगा फीटल मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा से। कब होगा? जब चाइल्ड बर्थ होने के मतलब स्टार्टिंग स्टेज 1 में जब आता है तभी से ये स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? ओके। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, ये है रिलैक्सिन। इसके बारे में बहुत कन्फ्यूज़न है कि ह्यूमन में होता है, नहीं होता है, लोअर मैमल्स में होते हैं। ये एक्चुअली बोन को सॉफ्ट करता है। चाइल्ड जो होता है बोन के बीच से होके आता है, नहीं, उसका हेड जो है पूरा बॉडी ही मतलब सर्विकल, ये जो बोन है सेक्ट्रल के पास, वहाँ से होके आता है। तो इसमें देखिए, ये रिलैक्सिन हेल्प टू सॉफ्टनिंग द सर्विक्स, सर्विक्स को सॉफ्ट करता है, एंड रिलैक्स द लिगामेंट ऑफ द पेल्विक, लिगामेंट्स मतलब को रिलैक्स करता है, जिससे क्या होता है, स्ट्रेच ज़्यादा अच्छा से होता है, मेकिंग इट इजियर फॉर द फीटस टू पास थ्रू आउट द बर्थ कैनाल, ये इजिली पास होता है। रेगुलेशन क्या है इसका? प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्पस लुटियम, ठीक है, एंड प्लेसेंटा। तो कॉर्पस लुटियम तो अभी नहीं है, कॉर्पस लुटियम 9 मंथ तक रहता है, ठीक है। मतलब कॉर्पस लुटियम बनता है कब? जब 14 डेज में फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो वो कॉर्पस लुटियम 9 मंथ तक रहता है, ठीक है। जब तक प्रेगनेंसी है तब तक रहता है। कॉर्पस लुटियम 3 मंथ्स तक ये जो प्रोजेस्टेरोन है वो प्रोड्यूस करता है, और 3 मंथ के बाद प्लेसेंटा भी पूरा डेवलप हो जाता है। तो कॉर्पस लुटियम 3 मंथ के बाद मेनली जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता है वो प्लेसेंटा से होता है, और 3 मंथ से पहले जो होता है वो मतलब कॉर्पस लुटियम मेंटेन करके रखता है प्रेगनेंसी को, ठीक है। तो यही कॉर्पस लुटियम यहाँ पे सिक्रेट कर रहा है, रिलैक्सिन एंड प्लेसेंटा भी सिक्रेट करता है। रिलैक्सिन लेवल इंक्रीजेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ये बाद में जाके बढ़ता है जब खत्म, एंड कंट्रीब्यूट द प्रिपरेशन ऑफ लेबर, ये लेबर के प्रिपरेशन को तैयार करता है सर्विक्स के डायलेशन में, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में। तो आपको 2 चीज़ याद रखना है, ये सॉफ्टनिंग करता है सर्विक्स को, ये लिगामेंट को सॉफ्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्शन, और ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? कॉर्पस लुटियम से और प्लेसेंटा से। तो रेगुलेशन में आपको कौन सा हार्मोन कहाँ से आ रहा है उसके बारे में बताया गया है, और रोल में प्रेगनेंसी में वो मतलब डिलीवरी में वो क्या रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आपको रिलैक्सिन 5वां हार्मोन है, इसके बारे में आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। उसके बाद ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, बहुत सारे ये हैं। आप हायर जाएंगे तो प्रेगनेंसी का बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक्स दे दिया हूँ सबके बारे में कि इतना आप लिख पाएंगे 30 मिनट्स में। तो इसका जो रोल है मेनली, इसको हम लोग CRH बोलते हैं। तो CRH फॉर्म्स द प्लेसेंटा, CH फ्रॉम द प्लेसेंटा यहीं से निकलता है, हैज़ रोल इन टाइमिंग द ऑनसेट ऑफ लेबर, ये लेबर के जब कब स्टार्ट होगा इसको ये फाइनल करेगा। द लेवल ऑफ CRH इंक्रीजेज एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेस, जैसे ही प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होते रहता है इसका लेवल, इसका जो लेवल होता है वो क्या होता है? बढ़ता है, लीडिंग द प्रोडक्शन ऑफ फीटस एड्रेनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिससे लंग्स का मैच्योरेशन होता है। लंग्स चूँकि वर्क करता है चाइल्ड बेबी के बर्थ के बाद ही, तो ये धीरे धीरे बढ़ता है, उससे लंग्स का मैच्योरेशन होता है चाइल्ड का ऑफ द फीटस, एंड ट्रिगर्ड ए कैस्केड, कैस्केड मतलब होता है ग्रुप, एक नहीं, ए लॉट ऑफ ग्रुप्स ऑफ इवेंट लीडिंग्स टू इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन। यही जो होता है जब फाइनल कर देता है कि नहीं चाइल्ड जो है पूरा प्रोग्रेस हो गया, इसका लेवल एक लेवल तक टच कर जाता है, तब यही प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम करता है और एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। तो ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी जो है इसमें इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप ये दिमाग में रखेंगे। हाँ, इसमें एक फंक्शन जरूर याद रखेंगे इसका कि ये लंग्स मैच्योरेशन के लिए, क्योंकि लंग्स जो है वो मैच्योर होगा तभी इसका जो है वो बाद में ये आएगा,
ठीक है। लंग्स मैच्योरेशन जो है आफ्टर बर्थ जो है लंग्स का, क्योंकि जब तक फीटस जो है मदर में रहता है तब तक इसका डायरेक्ट लंग्स से रिस्पिरेशन नहीं है। चाइल्ड बर्थ के बाद ही लंग्स एक्टिव होता है, तब तक उसका मैच्योरेशन हो रहा है। तो लंग्स मैच्योरेशन में CRH का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये बढ़ते रहता है, प्रेगनेंसी के साथ इसका लेवल बढ़ रहा है। और ये जब बढ़ जाता है, जब इसको पता चल गया कि हाँ इस लेवल तक आ जाने से ये मतलब प्रेगनेंसी जो है उसका टाइम पूरा हो गया, तब ये प्रोजेस्टेरोन के लेवल को डिक्रीज करेगा, एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देगा। नहीं, यही बात आपका लिखा हुआ है इसमें, क्लियर है। चलिए उसके बाद आते हैं फीटस सिग्नल्स, ठीक है। तो फीटस भी सिग्नल्स देता है मदर बॉडी को कि हम मैच्योर हो गया है, अब हमको डिलीवरी में जाना है, ठीक है। और मतलब ये मतलब प्रेगनेंसी डिलीवरी एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आप मतलब डेवलपमेंट भी सब कुछ बॉडी में तो कॉम्प्लेक्स है ही, कोई भी उतना इजी नहीं है। भगवान ने जो बनाया बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बनाया है, लेकिन सब एक लाइन के साथ बनाया है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि द फीटस इटसेल्फ सेंड सिग्नल्स दैट इट इज रेडी। फीटस जब मैच्योर हो जाता है तो खुद भी एक सिग्नल मदर को देता है कि हम रेडी हो गया है, किसके लिए, डिलीवरी के लिए। फॉर इंस्टेंस द मैच्योरिंग फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल्स which play a role of lungs maturation and increase the level of placental CRH। यही जो CRH इससे पहले आप देखें उससे पहले ये काम होता है, फीटस सिग्नल देता है कि हम मैच्योर हो गया है मदर बॉडी को, तब CRH का लेवल बढ़ता है, तब CRH लेवल बढ़ने से प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटता है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटने से तब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से ऑक्सीटोसिन और ये ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। 4 हार्मोन देखे हैं ना, तो एक ऑक्सीटोसिन देखे हैं आप, और एक देखे हैं आप ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये आप समझ रहे हैं, ये सबसे पहले मैच्योर होगा, फीटस मैच्योर हो गया, वो सिग्नल दिया बॉडी को, मदर बॉडी को कि हम मैच्योर हो गया। मदर बॉडी क्या करेगा, CRH बढ़ाएगा, CRH बढ़ने से प्रोजेस्टेरोन घट गया, एस्ट्रोजन बढ़ गया, एस्ट्रोजन बढ़ने से ऑक्सीटोसिन का रिलीज हो गया, और दूसरा जो एक लिपिड कंपाउंड है वो भी बढ़ गया, और ये सब लंग्स मैच्योरेशन में हेल्प कर रहा है। ये भी लंग्स मैच्योरेशन में फीटस जब लंग्स का इसका मैच्योर हो गया, यही सिग्नल देता है कि आई एम रेडी फॉर डिलीवरी। तो ये लिखा है which play a role in lungs maturation and increase the level of placental CRH। क्लियर है, रोल क्या है, तो बोलता है इसका रेगुलेशन क्या है, द फीटस cortisol can increase estrogen production while decreasing progesterone level, further prepare for uterus for labor। तो जैसे ही ये फीटस का सिग्नल आएगा, प्रोजेस्टेरोन घटेगा, एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, ऑक्सीटोसिन बढ़ जाएगा, ये सब बढ़ेगा, तो क्या होगा, यूटरस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलिए हम आपको कुछ ग्राफ भी दिखा देता है, इसके बाद कुछ ग्राफ है, अच्छे से देखिए आपको पता चलेगा। ये पूरा डिलीवरी का ग्राफ है, अच्छे से देखिए, ठीक है। मतलब जब से ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी होता है तब से ये ग्राफ दिखाया हुआ है, अच्छे से आप देखेंगे। थोड़ा सा हम आपको समझाने का कोशिश कर रहा है, आप समझेंगे तो हो जाएगा। देखिए ये ओवुलेशन है, यहाँ पे ओवुलेशन होता है, तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन भी होगा। ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तब HCG बोलते हैं, ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनेडोट्रोपिन, इसको बोलते हैं HCG। ये हार्मोन्स जो है यही डिटेक्ट होता है प्रेगनेंसी किट में। जब हम प्रेगनेंसी यूरिन में टेस्ट करते हैं ना, तो HCG ही हार्मोन जो है वो डिटेक्ट होता है। वो इनिशियल प्रेगनेंसी में देखिए बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में, इसी को डिटेक्ट, क्योंकि ये प्लेसेंटा से रिलीज होता है HCG। तो प्लेसेंटा बन गया, इसका मतलब प्रेगनेंसी इज एस्टेब्लिश्ड। तो प्रेगनेंसी किट में जो हम लोग, और ये हार्मोन यूरिन में भी सिक्रीट होता है, तो यूरिन टेस्ट करके जो प्रेगनेंसी हम लोग बोलते हैं कि नहीं एस्टेब्लिश्ड हुआ है या नहीं हुआ है, उसके पीछे यही हार्मोन है HCG, ठीक है। तो इनिशियली HCG का लेवल बहुत हाई होता है। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी हाई होता है, यहाँ पे देख लीजिए प्रोजेस्टेरोन, ये एस्ट्रोजन है, ये प्रोजेस्टेरोन है, जो ब्लू कलर का है वो प्रोजेस्टेरोन है, ये सॉरी ग्रीन कलर का ये क्या है, प्रोजेस्टेरोन है, ये प्रोजेस्टेरोन है, ये वाला ग्राफ।
और ये रेड कलर का जो है वो एस्ट्रोजन है। ये वाला ग्राफ जो है एस्ट्रोजन का है। तो देखिए एस्ट्रोजन ये देख रहे हैं, ये डिलीवरी है, मतलब हाफ ऑफ द मंथ तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन ये लास्ट में देखेंगे क्योंकि ये स्केल नहीं दिया हुआ है आप में, तो कितना बढ़ा है ये आप नहीं बता सकते। लेकिन प्रेगनेंसी हार्मोन लास्ट में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आप देखेंगे तो डिलीवरी में एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है। तो आप इस ग्राफ को ऐसे भी बना सकते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद ये एचसीजी काफ़ी ज़्यादा होता है। हाँ, एचसीजी बाद में घट जाता है, 6 मंथ के बाद एचसीजी घट जाता है, ठीक है। ये इसका लेवल एस्ट्रोजन से भी कम होता है और लास्ट मोमेंट में देखिए एचसीजी बहुत कम हो गया, लेकिन ये एचसीजी प्लेसेंटा से निकलता है, तो जब तक प्लेसेंटा है तब तक एचसीजी रहेगा, तो निकला हुआ है। तो ये ग्राफ आप समझ गया कि क्यों प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे नीचे है, ऊपर है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन क्यों नीचे है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन अपोजिट काम करता है। तो यहाँ पे भी देखिए एक बढ़ा हुआ है तो दूसरा घटा हुआ है, यहाँ पे भी देख लीजिए एक बढ़ा हुआ है तो दूसरा घटा हुआ है। तो इनिशियली प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है, लास्ट में एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो याद हम ग्राफ ऐसा चीज़ है, ग्राफ, टेबल, फिगर्स बायोलॉजी का ऐसा हथियार है, इसको अगर आप समझ गए तो लैंग्वेज लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आपको लास्ट में अगर फाइनल आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए जो पूरा देखे हैं। देखिए जो पूरा नहीं देखे हैं उनके बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि वो कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, या उनको आता होगा, लेकिन जो पूरा देखते हैं वो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको कुछ मतलब समझ क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं। तो बोलेंगे ये कैसे पता चलेगा क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं। उसके बाद आप क्वेश्चन बना सकते हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, आप बुक्स को पढ़ सकते हैं। बुक्स पढ़ेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा क्या क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपका कंसेप्ट ऑफ क्लैरिटी अच्छा हो गया। हाँ, वैसे आप कोई चैप्टर को पढ़ के देखिए तो आप बुक्स को नोट्स की बात नहीं बोलेंगे, वो गाइड की बात नहीं बोलेंगे, आप कोई बुक्स पढ़िए, ठीक है। और मतलब उसको पढ़ के अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है, आप समझ रहे हैं मैटर क्या लिखा हुआ है, कैसे हो रहा है, वो आप समझ रहे हैं, इसका मतलब आपको उस टॉपिक्स का अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप करना है, वही आपको लॉन्ग लास्टिंग टिकेगा। नहीं तो बैटरी चार्ज की तरह होगा, एक बार ज़बरदस्ती फुल वोल्टेज में चार्ज कर दिया तुरंत डाउन हो जाएगा। लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपका, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, ये आज हुआ तो फिर आगे भी आपको आने वाला है। आप ऑनर्स के बाद फिर एग्जाम देने वाले हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें ये टॉपिक्स, ये हार्मोन से तो एकदम धड़ल्ले क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक्स का इंपॉर्टेंस बहुत है, आप हार्मोन में फंसते हैं बच्चे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप क्लियर करके रखेंगे। वही हार्मोन ये एट द टाइम ऑफ डिलीवरी का है। तो देखिए आपको मैंने क्या बोला कि ये CRH है, ये बढ़ता है, ये बढ़ेगा तो प्रोजेस्टेरोन घटेगा, ये बढ़ेगा तो प्रोजेस्टेरोन घटेगा, ये प्रोजेस्टेरोन घटेगा तो एस्ट्रोजन बढ़ेगा, तो ये एक्टिवेशन फेज हो गया। देख लीजिए एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन को भी बढ़ाएगा और ऑक्सीटोसिन को भी बढ़ाएगा। और जैसे ही दोनों फेज 2 हुआ, फेज 2 में ही पार्टुरेशन होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, आपको याद है ना फेज 2, जहाँ पे स्टेज 2 उससे पहले आप लिखे हैं। और स्टेज 3 में ये क्या होता है, घट जाता है, तीनों घट जाता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो रहता है वो रहता है, ये बढ़ा हुआ रहता है। तो ये यहाँ पे जो है वो चाइल्ड बर्थ है, और यहाँ पे जो है वो ये प्लेसेंटा जो जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा निकल जाता है, प्लेसेंटा रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन ऑफ पार्टुरेशन। जैसे ही ये प्रोजेस्टेरोन घटा और CRH बढ़ा, तो ये ग्राफ भी आप दिखा सकते हैं। ये किसका एक्टिविटी है, यूट्रस का एक्टिविटी दिखा हुआ है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये ग्राफ आप अच्छा से बना के रख सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पे स्टेजेस को दिखा सकते हैं कि कहाँ पे है। स्टेजेस का नाम है कि एक्टिवेशन है, स्टिमुलेशन है, इन्वॉल्यूशन है। इन्वॉल्यूशन में प्लेसेंटा का डिलीवरी हो जाता है, स्टिमुलेशन में चाइल्ड बर्थ हो जाता है, एक्टिवेशन में स्टार्ट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्टुरेशन हो जाता है। नहीं तो यही यहाँ से लेके यही फेज जो है, इसी में तो आपको पढ़ना है कि हार्मोन कैसे रेगुलेट होता है, चाइल्ड का बर्थ कैसे हो रहा है। क्लियर है? तो आई होप 2 फिगर से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप फिगर्स को अगर समझ गए, एक्टिविटीज़ को समझ गए, तो लिखने में तो आप अपने लैंग्वेज में लिखिए, क्या दिक्कत है। आपको केवल समझ में आना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम यही है, देख लीजिए एक ग्राफ हम आपको और दिया है, थोड़ा सा जो बच्चे उस ग्राफ को नहीं समझ पा रहे हैं शायद इसको समझ जाएं, ठीक है। ये भी हार्मोन से ही रिलेटेड है। तो देखिए इसमें 2 कलर है, आप अच्छा से देखेंगे, एक ग्रीन है, एक ये कलर है जिसको ग्रीन बोल रहे हैं, नहीं, एक ये कलर है जिसको आप रेड से दिखा रहे हैं,
तो एक को आप अच्छा से समझ लीजिए, बाकी आप कोरिलेट कर पाएंगे। देखने में इतना बड़ा ग्राफ है, लेकिन ये पूरा अच्छे से देखिएगा तो 1 सेकंड में ही समझ में आ जाएगा। तो बोलेंगे कैसे समझ में आ जाएगा? तो देख लीजिए कि जब फीटस, देखिए 3 पॉइंट है यहाँ पे, एक पिट्यूटरी है, एक फीटस है और एक प्लेसेंटा है। तो फीटस प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट कर रहा है जो प्रमोट कर रहा है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को। देख लीजिए, फीटस प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट कर रहा है जो कहां से सिक्रीट होता है? प्लेसेंटा से नहीं, तो वहां से सिक्रीट हो रहा है और ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। अब ये प्लेसेंटा देखिए, प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है जो इनहिबिट कर रहा है। ये लाल वाला जो मार्किंग दिया हुआ है इनहिबिशन का दिया हुआ है, देख लीजिए, ये इनहिबिट कर रहा है किसको? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। लेकिन प्लेसेंटा एस्ट्राडियोल भी सिक्रीट करता है जो प्रमोट करता है ऑक्सीटोसिन के रिलीज को। ऑक्सीटोसिन बढ़ा देता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरॉन जब तक सिक्रीट होते रहता है तब तक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रुका हुआ रहता है, क्योंकि इसको इनहिबिट करके रखता है। इसका मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ये काम होता है, और लास्ट मोमेंट में ये एस्ट्राडियोल मतलब एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा और ये ऑक्सीटोसिन के लेवल को बढ़ा देगा। जो ऑक्सीटोसिन कहां से आ रहा है? पिट्यूटरी से। और ये ऑक्सीटोसिन प्रमोट कर देगा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। इतना ही चीज तो पढ़ाया है। और ये प्लेसेंटा ऑक्सीटोसिन जो है, ये ऑक्सीटोसिन ये इनहिबिट करता है प्रोजेस्टेरॉन को। ये दोनों का एंटागोनिस्टिक फंक्शन है। इसका भी एंटागोनिस्टिक है, दोनों उल्टा काम करता है। तो कहां मुश्किल है ग्राफ? देख लीजिए, इसको बनाना भी इजी है, समझना भी इजी है। और इसको समझ गए उसके बाद आप थ्योरी पे जाइए ना, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसको तो पहले नहीं समझा सकते क्योंकि थ्योरी पढ़ाने के बाद इसको समझाए, अब आप इसको समझ सकते हैं। बोलिए अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो। आपको ये याद रखना है, पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हो रहा है जो प्रोजेस्टेरॉन को इनहिबिट करता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। ये प्लेसेंटा एस्ट्राडियोल सिक्रेट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट कर रहा है। प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को घटा रहा है और एस्ट्राडियोल जो है वो ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन को बढ़ा रहा है, जो अल्टीमेटली यूटेराइन वाल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बढ़ा रहा है। और एक प्रोस्टाग्लैंडिन है जो फीटस के रिफ्लेक्स में, वो भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। बहुत ईजी है नहीं है? तो मैटर को समझिए, क्या बोल रहा है मैटर, अगर वो चीज़ आप समझेंगे तो आपके लिए ईजी है। तो आई होप ये ग्राफ आपको बहुत नीट एंड क्लीन होगा, देख लीजिए, ठीक है। हाँ, बोलेंगे सर ये बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको अगर बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं, वहाँ पे कॉपी में हार्मोनल कंट्रोल है, दिखा सकते हैं एक लाइन में, ठीक है। तो इसको याद करके चाहिएगा, बना लेंगे नहीं। क्यों होता है ऐसा आप समझिए। आपका ये स्थिति नहीं है कि आप कोई चीज़ को याद करेंगे, आप मैटर्स को समझिए। मैटर समझते हैं तो बहुत अच्छा है, देख लीजिए, बहुत ईजी है। याद करके पता नहीं, याद करके तो हम तो नहीं बोलेगा याद कीजिए, लेकिन मैटर को समझिए कि यहाँ पे दो ही चीज़ रखना है, इनहिबिट कहाँ पे होता है और प्रमोट कहाँ पे होता है, बस हो गया। 3 ऑर्गन है, कहाँ से क्या रिलीज होता है ये आपको क्लियर है, तो ये ग्राफ बहुत ईजी है आपके लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं इसका कि पार्टूरेशन इज हाईली कोऑर्डिनेटेड इवेंट रेगुलेटेड बाय द सीरीज ऑफ हार्मोनल चेंज। ये चीज आपने देखा। दूसरा क्या है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। द डिक्लाइन इन प्रोजेस्टेरॉन, सबसे पहला काम यही होगा। राइज इन एस्ट्रोजन, दूसरा काम है। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, तीसरा काम है। एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड रिलैक्सिन ऑल कंट्रीब्यूट द इनिशिएशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर। यही लेबर का करा देता है फाइनली, और इनिशिएशन भी यहीं से होता है। Understanding these hormonal regulation provide the insight into the complex mechanism underlying childbirth and importance of each hormone in ensuring the successful delivery। ठीक है, तो ये आपका इसी में मतलब अब ओवरऑल अब देखेंगे तो यही एक लाइन में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से, आप सब चीज़ को लिख पाएँ। हाँ, जैसे जैसे फिगर्स दिया हुआ है, जैसे से ये आप कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। इतना देर आप वेट किए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और अगर आपको अच्छा लगता है, चैनल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि हम तो मतलब देखिए, आपका पेशेंस होना पड़ेगा सीखने के लिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है कोई चीज़ को सीखने के लिए। अगर 1 घंटा आपने मेरे साथ दिया है तो ये कितना आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपको सीख पाए या नहीं पाए, ज़रूर हमको कमेंट करके बताइए, जिससे हम लोगों को ये लगता है कि हाँ, बच्चे सीख पा रहे हैं तो दैट्स गुड। तब काम करने में भी मज़ा आता है कि हम भी एक ही मोटो के लिए काम करते हैं कि आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो। रटने पे ज़्यादा भरोसा नहीं करें, किताब को पढ़िए आप। और अगर इस चीज़ को हैबिट में लाते हैं, किताब पढ़ना, अच्छे से समझ के पढ़ना, तो आपका ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। याद करके कुछ करने का कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल है। बायोलॉजी याद करने के लिए नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सब चीज़ है, साइंस है, अंडरस्टैंड करना। दैट्स ओके। ये कमेंट्स है, होप फॉर द बेस्ट। अच्छे के लिए आप हमेशा ये रखिए, सबसे अच्छा जो है उसके लिए आशा करिए आप हमेशा, एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। गलत से गलत कंडीशन आ जाए, आपके एकदम निगेटिव आ जाए, उसके लिए भी आप तैयार रहिए, लेकिन आशा कीजिए किसके लिए? बेस्ट के लिए हमेशा। दैट्स ऑल। गुड नाइट।